नमस्कार दोस्तों, आज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मनमोहन शुक्ला होम्योपैथी फिजिशियन प्रैक्टिस करता हूं और समय समय पर होम्योपैथी से रिलेटेड जानकारी आप तक पहुंचाता रहता हूं। होम्योपैथी फिलॉसफी में डॉक्टर हनीमैन ने ऑर्गेनाइज ऑफ मेडिसिन में क्या लिखा हुआ है, एक एक एफोरिज्म के बारे में मैं बताता रहता हूं आप सभी लोगों को। आज उसी क्रम में एफोरिज्म नंबर 38 38वें एफोरिज्म में डॉक्टर हनीमैन ने क्या कहा है। 38 एफोरिज्म में महात्मा हनीमैन जी कहते हैं, नई असमान लक्षणों वाली दवा अधिक शक्तिशाली होती है। नई असमान लक्षणों वाली दवा अधिक शक्तिशाली होती है। रोगी की पुराने रोग की उग्रता, जिससे वह काफ़ी समय से पीड़ित रहता है, अपेक्षाकृत काफ़ी घट जाती है। दूसरे शब्दों में उसका जोर पहले से घट जाता है। जब रोगी को आदृश्य लक्षणों वाली तेज दवा की खुराक पड़ती है तो आदृश्य कृत्रिम रोग अधिक जोर दिखाता है, जिसके कारण पुराना रोग दब सा जाता है। लेकिन जब नए सदृश्य लक्षणों वाले रोग की शक्ति या और जोर घट जाता है तो पुराना दबा हुआ रोग फिर से उभर आता है। डॉक्टर टल्पियस ने ऐसे दो शिशुओं के उन्होंने एग्जाम्पल दिया था जिनको मिर्गी का रोग था। इस बीच में उन्हें सिर में दाद हो गया था, जिसके कारण मिर्गी रोग दब गया था। एपिलेप्सी रोग जो था दब गया था। जैसे ही उनका दाद रोग घटने लगता, मिर्गी के दौरे फिर शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार डॉक्टर स्कार्फ ने अपने अनुभव द्वारा यह प्रमाणित किया कि स्कर्वी रोग के उभरते ही खुजली की बीमारी दब जाती थी, लेकिन स्कर्वी रोग के ठीक होते ही फिर से खुजली उभर आती थी। टीबी के मरीजों में 6 रोगी पर मोह ज्वर का आक्रमण होने पर 6 रोग दब जाता था, परंतु फीवर के उतरते ही 6 रोग फिर से उभर आता था। 6 रोग से पीड़ित व्यक्ति को उन्माद रोग घेर ले तो 6 रोग के लक्षण दूर हो जाते थे, परंतु उन्माद हटते ही 6 रोग के लक्षण फिर से दिखाई देने लगते थे। खसरा और चेचक में से एक साथ प्रभावित होने वाले शिशु रोगी में छोटी माता उस समय तक दबी रहेगी जब तक बड़ी माता का प्रभाव शांत नहीं हो जाता। इसके शांत होते ही छोटी माता पुनः अपना प्रभाव दिखाएंगी। इसी प्रकार चेचक का टीका लगाने के बाद यदि शिशु को खसरा निकलता है तो चेचक की गोटियां 3-4 दिनों तक दबी रहती हैं तथा खसरे का प्रभाव दूर होते ही चेचक फिर से निकल आता है। चेचक का प्रभाव 6 दिनों तक रहने के बाद भी यदि खसरा होता है तो टीके का सूजन और जलन जो का त्यों बना रहता है, और जब तक खसरे की रात 7 दिन की अवधि पूरी नहीं हो जाती, चेचक की जो बढ़ जाता है वो नहीं बढ़ता है। डॉक्टर जॉन हटन ने, डॉक्टर रेनी ने, एडविन वेरा ने मेडिकल कमेंट्स नामक पुस्तक के दूसरे खंड के पेज नंबर 400 पर लिखा है कि एक व्यक्ति को चेचक का टीका लगने के 6 दिन के बाद खसरा निकल आया। खसरा निकलते ही चेचक के टीके का प्रदाह रुक गया। 7 दिन की अवधि पूरी होने के बाद टीके में फिर से उभार आने लगा। खसरा के महामारी के रूप में फैलने पर छोटी चेचक का टीका लगने के 4 दिन बाद कई व्यक्तियों पर खसरे रोग का प्रभाव दृष्टिगोचर हो गया। खसरे के प्रकट होते ही चेचक के टीके का उभार रुक गया और उस समय तक रुका रहा जब तक खसरे का प्रकोप शांत नहीं हो गया। इसी प्रकार एंटेरिक फीवर में जो विसर्प जैसा प्रतीत होता था, जिसमें रोगी के गले में भी काफ़ी तकलीफ थी, चौथे दिन काउपोरा के शीतला माता के दाने उभर आए। उन दानों के उभरते ही आरक्त ज्वर दब गया, परंतु शीतला की माता की अवधि पूरी होते ही आरक्त ज्वर पुनः लौट आया। एक मरीज ऐसे मामले में देखने को भी मिला था कि दोनों ही रोग समान शक्ति वाले थे। फलतः आरक्त ज्वर के आक्रमण के 8 दिन बाद शीतल रोग दब गया था। उसके लाल चकत्ते उसी समय तक नहीं उभरे थे जब तक आरक्त ज्वर नहीं आया। आरक्त ज्वर के ठीक होते ही शीतला माता पुनः प्रकट हो जाती है। उससे ठीक होने के लिए अपना पूरा समय लिया। डॉक्टर जैनर, एक अन्य रोगी में खसरे ने शीतला को दबा दिया। 8वें दिन शीतला ने पूरे जोर पर आने के साथ ही खसरा निकल आया, जिसका यह फल हुआ कि शीतला माता दब गई। जब तक खसरे की अवधि पूरी नहीं होती, शीतला दोबारा नहीं उभरी। लगभग 16 दिन तक उसका कोई उभार नहीं दिखाई पड़ा, जबकि नियमानुसार उसे 10वें दिन ही प्रकट हो जाना चाहिए था। डॉक्टर कोटम का यह अनुभव रहा है कि खसरे के आक्रमण के बाद यदि रोगी को चेचक का टीका लगवा दिया जाता है तो उस समय तो खसरा दब जाएगा, परंतु टीके के प्रभाव के समाप्त होते ही खसरा फिर से उभर आता है। डॉक्टर हनीमैन सर कहते हैं कि चेचक का टीका लगाने जाने पर गले की सूजन खत्म हो जाती है, लेकिन जैसे ही टीके का प्रभाव अवधि समाप्त हुई, यह सूजन फिर वापस लौट आती है और 7 दिन तक बराबर बनी रहती है।
या आदृश्य या असमान लक्षणों वाले रोगों में इसी प्रकार के परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। अधिक शक्तिशाली रोग कमजोर रोग को दबा देता है, और ऐसा भी होता है कि कभी कभी दोनों मिलकर अधिक जटिल रोग का रूप धारण कर लेते हैं। इसमें से कोई भी रोग एक दूसरे को नष्ट नहीं कर पाते, एक दूसरे के प्रभाव को छीड़ करने के बाद तुरंत उभर आते हैं। मीन्स असदृश्य लक्षणों वाली बीमारी दूसरे रोग को दबा तो सकती है परंतु ठीक नहीं कर सकती। केवल सदृश्य लक्षणों वाली बीमारियों में ही रोग को नष्ट करने की क्यूरेटिव लोगों की पावर होती है। यह डॉक्टर हनीमैन सर ने बताया। डॉक्टर हनीमैन सर ने इसी के बारे में बताया कि are the new dissimilar disease in the stronger in this case, and disease under which the patient originally liberated beginning the weaker will be kept back and suspended by the accession of the stronger one until the later small have run its course or been cured, and then the old one reappear uncured. Two children affected with a kind of epilepsy remain free from epileptic attack after infection with ringworm tinea, but as soon as the eruption on the head and gone, the epilepsy returns just as before as Talupus. Observe the each as scrub saw disappear on the occurrence of the scurvy, but after the cure of the latter in again broke out. So also the pulmonary thesis remains stationary when the patient was attacked by a violent typhus but went on again after the latter had run its course. In mania occurs a consumption patient the thesis with all the symptoms of removal by the former, but if the go of the phthisis return immediately and prove fetal. When measles and smallpox are proven at the same time and both attack the same child, the measles that have already broken out of generally checked by the smallpox that comes somewhat later, nor does the measles resume its course until after the cure of the smallpox, but it not infrequently happens that the incurative smallpox is suspended for 4 days by the supervision of the measles, as observed by Mangate after the distinguishing of which the smallpox complete the course even when the inoculation of the smallpox had taken effect for 6 days and the measles then broke out. The inflammation of the incuration remains stationary and the smallpox did not ensure until the measles had completed its regular course of 7 days. In an epidemic of measles, the disease attacked many individuals of the fourth or fifth day after the inoculation of smallpox and prevented development of the smallpox until it has completed its own course, whereupon the smallpox separated and proceed regularly to its termination. The true smooth, irregular-looking scaltania of syndrome with sore throat was checked on the fourth day by the eruption of cowpox, which ran its regular course and not till it was ended did the Scaltenia again stabilize itself, but on another occasion of both diseases seemed to be at equal strength. The cowpox was suspended of the 8 days by the supervision of the true smooth Scaltenia of Cylindricis and the red aloe vera of the former disappearing until the sclerotinia was gone, whether the cowpox immediately resumed its course and went to its regular termination. The measles suspended the cowpox on the 18 days when the cowpox had nearly attained its climax. The measles broke out. The cowpox now remains stationary and did not resume the complete its course until the discontinuation of the measles had taken place, so that of the 16th day presented the appearance of otherwise would have so on the 10 days of Colton observation. Even after the measles had broken out, the cowpox inoculation took effect did not run its course until the measles had disappeared as Colton likewise Nisid. I myself saw the mumps, angina, parotids immediately disappear when the cowpox inoculation has taken effect and had nearly attained its height. It was not until the complete termination of the cowpox and disappear of its red areola that this febrile termination of the parotid and submandibular gland that is caused by a peculiar reappearance and run its regular course of 7 days and
Thus, it is will is distinguished disease. The stronger is suspended and weaker when they to the not complicated ones another, which is seldom and case with acute disease, but they never cure one another. तो दोस्तों ये डॉक्टर हनीमैन ने 38 एपोरिज्म में हम लोगों को बताया। तो इसको आप देखिए, सुनिए, बार बार पढ़िए, समझिए और अपने प्रैक्टिस में अप्लाई करिए। दो बीमारियां, जब जो छोटी बीमारी होती है, जो होती है बड़ी बीमारी, उसको दबा देती है। दो बीमारी होती है तो एक बीमारी दब जाती है, जब वो सही हो जाती है तो दूसरी बीमारी आ जाती है। डॉक्टर हनीमैन ने अपने एफोरिज्म नंबर 38 पे अपने एक्सपीरियंस पे और कई लोगों के डॉक्टर के एक्सपीरियंस को शेयर उन्होंने साझा किया है। दोस्तों, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जब भी कोई हम वीडियो बनाए आप तो उसकी जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।